दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप, एक बेहतरीन इंडिकेटर की, जहां पर आपको गलतियों की संभावना कम होगी और 3 कन्फर्मेशन मिलते हैं इस ट्रेडिंग सेटअप में आपको। जी हाँ, इसका नाम है इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग सेटअप। नाम जितना डिफ़िकल्ट है इसका, दिखने में जितना ये टफ लगता है, एक बार समझ लेने के बाद आपको ये कांच की तरह साफ हो जाएगा। इस ट्रेडिंग सेटअप में कब बुलिश ट्रेंड है, कब बेयरिश ट्रेंड है और कब चौपी मार्केट है, आपको सीधे सीधे पता चलेगा। और कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, कितनी ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज इस इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग सेटअप है ये। और इंडिकेटर लगाना तो आपको मैं समझता हूँ आता ही होगा। किसी भी ब्रोकर की साइट पे जाकर आप सीधे इंडिकेटर टैब पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए अपने इंडिकेटर का नाम और इंडिकेटर की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से क्लिक करके आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। इतना तो आपको आता ही होगा। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग सेटअप में। एक कंप्लीट सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 मूविंग एवरेजेस के एवरेज का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से हैं इनपुट्स इसके देख लेते हैं। कन्वर्जन लाइन जो बनती है इसकी 9 पीरियड के मूविंग एवरेज के क्लोजिंग और हाई प्राइस का एवरेज होती है। बेस लाइन होती है 26 पीरियड के मूविंग एवरेज के ओपनिंग और क्लोजिंग के एवरेज का एवरेज। लीडिंग स्पान बी बनती है इसकी 52 पीरियड के मूविंग एवरेज का क्लोजिंग हाई प्राइस। और लेगिंग स्पान होती है 26 कैंडल पीछे बनती है, जो करंट प्राइस से 26 कैंडल पीछे बनती है। इसके इनपुट्स के अलावा कन्वर्जन लाइन जो आपको चार्ट पर दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की लाइन कन्वर्जन लाइन है। बेस लाइन है हमारी रेड कलर की लाइन। लेगिंग स्पान बी आपको ये दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की लाइन। और लीडिंग स्पान है और लीडिंग स्पान भी क्लाउड की लाइन है। जो ग्रीन लाइन है वो लीडिंग स्पान है और जो रेड लाइन है वो लीडिंग स्पान बी है। तो कुल मिला के ये जो लाइन्स हैं इनसे मिलकर बनता है हमारा इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर। इंडिकेटर को किसने बनाया, कब बनाया, ये हिस्ट्री पर हम नहीं जा रहे हैं। हम सीधे इसके प्राइस प्रेडिक्शन पर आएंगे। और किस प्राइस प्रेडिक्ट करोगे, तो सीधी सी बात है, क्लाउड ये एक मेन कंपोनेंट है इस इंडिकेटर का। उसके अलावा कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन भी प्राइस प्रेडिक्शन में काम आती है। लेगिंग स्पान भी काम आती है। लेकिन क्लाउड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाउड के ऊपर यदि प्राइस है तो सीधा सा प्रेडिक्शन होगा प्राइस अप ट्रेंड में है, और क्लाउड के नीचे यदि प्राइस है तो ये डाउन ट्रेंड में कहा जाता है। और यदि प्राइस क्लाउड के ऊपर नीचे मैशअप हो रहा है पूरी लाइंस का और क्लाउड का, तो कहीं ना कहीं चौपी मार्केट है। और ऐसे मार्केट में ट्रेड लेने से हमें बचना है। ठीक है, हमें ट्रेड कब लेना है, जब हमें स्पष्ट इंडिकेशन मिले प्राइस या तो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हमें सीधा प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए कि प्राइस क्लाउड के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है और जो लेगिंग स्पान है वो हमारी ऊपर की ओर है प्राइस के, और ऊपर से और ऊपर जा रही है। तो ये हमें इंडिकेशन देता है एक अप ट्रेंड का, और क्लियर कट अप ट्रेंड का, कि प्राइस एकदम से ऊपर ही जाएगा। और जब प्राइस क्लाउड को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए और कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे और लेगिंग स्पान जो है वो नीचे आ जाए प्राइस के या कैंडल के, तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस बियरिश मोमेंटम में गया है और यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेंड स्टार्ट होगा। इतना क्लियर है। क्लाउड के ऊपर मार्केट है तो पॉजिटिव, क्लाउड के नीचे है तो बियरिश जोन। अब ट्रेड कैसे लेना है। चौपी मार्केट, यदि क्लाउड के ऊपर प्राइस जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेने से बचना है। और इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर सभी टाइम फ्रेम पर एक ही जैसे काम करता है। आप इसे 1 डे पर लगाएंगे तो भी वैसे ही काम करेगा जैसे ये 3 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे पे काम करेगा। बस टारगेट आपके बदल जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर ये बड़े टारगेट देगा और छोटे टाइम फ्रेम पर आपको छोटे टारगेट के साथ इसमें निकलना पड़ेगा। ट्रेड वैसे ही आपको मिलेंगे लेकिन छोटे टारगेट, और बड़े टाइम फ्रेम पर ये काफ़ी बड़े टारगेट भी आपको दे देगा। बड़े टारगेट कैसे, जैसे ये आइसर मोटर का चार्ट लग रहा है, इसको मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखिए, आपको समझ में आएगा बड़े टारगेट का मतलब क्या होता है। बड़े टारगेट का मतलब ये होता है 2010 में क्लाउड का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड में, जब प्राइस था आइसर मोटर का 56 रुपये। वहाँ से आप इसे पकड़ें तो कभी बेयरिश जोन में आइसर मोटर नहीं आया। 2015 में जाके इसने कन्वर्जन लाइन को ब्रेक किया, तब इसका प्राइस था 1700 रुपये। तो 56 रुपये से 1700, और 2010 से 2015 5 साल का ट्रेंड आपने इचिमोकू क्लाउड सेटअप को यदि फॉलो किया है
तो आपने पकड़ लिया है मंथली टाइम फ्रेम पर। ये हम बात कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम की। इसी तरह से आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी चार्ट में अच्छे खासे इंडिकेशन पकड़ सकते हैं, बस आपको इसे फॉलो करना आना चाहिए। फॉलो कैसे, यदि आपने, चलिए यहाँ की हम ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा मार्केट चौपी मार्केट है, शुरू से बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन के बीच कैंडल्स फंसी हुई है और साथ में लेगिंग स्पान भी यहाँ पर एक ही जगह ट्रेड कर रही है, मतलब कि चौपी मार्केट है। यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, जब कैंडल ने क्लाउड को और कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे की तरफ तोड़ दिया, लेगिंग स्पान नीचे आ गई, मतलब क्लियर कट ट्रेंड आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया बियरिश। तो आपको यहाँ पे ट्रेड में इंटर करना है। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का, और यदि आप इससे आपका रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है तो आप क्लाउड का रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है स्टॉप लॉस, इसके ऊपर आपको निकलना ही है। और यदि आपने बिल्कुल क्रॉसओवर पे ही लिया है ट्रेड तो क्लाउड का स्टॉप लॉस, और यदि थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं तो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन का आपको स्टॉप लॉस रखना है और निकल जाना है। और आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन आपको यहाँ तक इसने पूरा ट्रेंड मिला है, बियरिश ट्रेड। बुलिश ट्रेड भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। आपको हर टाइम फ्रेम पर ये काम करेगा। अब बुलिश ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको ट्रेड मिला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्लाउड का ब्रेकआउट हुआ है, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को क्लोज किया है और लेगिंग स्पान आपकी ऊपर है। यहाँ से आप यदि एंट्री करते हैं 3349 से सीधा 3400 तक गया प्राइस, और आपको निकाला है इसने कन्वर्जन लाइन के नीचे जब प्राइस आया है 3383 पर, एक छोटी सी सीधी सी रेखा। बेयरिश जोन में यदि प्राइस है तो क्लाउड के नीचे प्राइस होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए और लेगिंग स्पान आपकी नीचे मिलना चाहिए, और उसके बाद आप इससे बेहतरीन ट्रेड राइट कर सकते हैं। नेगेटिव सेलिंग का ट्रेड है ये। यहाँ पर देखिए बाय ट्रेड हम ढूंढते हैं तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्लाउड के ब्रेकआउट क्लाउड के ऊपर ही था, लेकिन क्लाउड के ऊपर अप ट्रेंड, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का क्रॉसओवर हुआ है अप साइड में। यहाँ से लेगिंग स्पान भी ऊपर है और यहाँ से आपको एक बेहतरीन अप ट्रेंड मिला है, तो प्राइस आपका ऊपर से और ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, बेस लाइन कन्वर्जन लाइन को क्रॉस किया प्राइस ने, उसके बाद बेस लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ। लेकिन यहाँ पर अब देखिए क्लाउड में प्राइस इंटर करने के बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। क्लाउड के अंदर यदि प्राइस है तो आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, जब तक कि प्राइस क्लाउड के अप साइड में ब्रेकआउट ना दे तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है। और क्लाउड के यदि ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ यदि प्राइस ट्रेड करने लगता है, मतलब ब्रेक डाउन हुआ है और बेयरिश ट्रेड फिर हमें ढूंढना है। और यदि बार बार क्लाउड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो फिर चौपी मार्केट है, उस समय में ऐसा इंडिकेटर आपको लगेगा मैशी इंडिकेटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, उससे ट्रेड बचना है। अब 3 कन्फर्मेशन कैसे मिलते हैं इसमें, सबसे पहले तो यदि अप ट्रेंड में है मार्केट तो क्लाउड के ऊपर प्राइस होगा, कैंडल ऊपर बनेगी, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर होगी और लेगिंग स्पान उसके ऊपर होगी, मतलब एक क्लियर कट अपसाइड का डायरेक्शन मिलेगा और प्राइस ऊपर से और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन कौन से, पहला कन्फर्मेशन है प्राइस क्लाउड के ऊपर है, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है। उसके बाद तीसरा कन्फर्मेशन है कि जो लेगिंग स्पान है वो प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे ही यदि डाउन ट्रेंड की बात करें तो प्राइस नीचे होना चाहिए क्लाउड के, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का क्रॉसओवर नेगेटिव होना चाहिए नीचे की तरफ, और लेगिंग स्पान नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर यदि प्राइस नीचे है तो हमें बेयरिश ट्रेड ढूंढना है, और ऊपर जा रहा है तो बुलिश ट्रेड ढूंढना है। ये तो बात हो गई प्राइस प्रेडिक्शन की, कैसे करना है हमें, कहाँ पे कौन सी ट्रेड फाइंड करना है। ऐसे नहीं कि प्राइस नीचे से नीचे जा रहा है और हम बुलिश ट्रेड ढूंढें, तो फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रेड मिला है, प्राइस नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्लाउड के ब्रेकआउट हुआ, कुछ समय तक क्लाउड ब्रेकआउट फेलियर हुआ, लेकिन वो एक दफा वापस ब्रेक डाउन हुआ और फिर मार्केट ने यहाँ से डबल टॉप बनाया है, ये डबल बॉटम बनाया है और प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे बना है डबल बॉटम के बाद प्राइस गया है ऊपर और क्लाउड का ब्रेकआउट हुआ है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन का क्लोज ओवर यहीं पे हो चुका है और
लेगिंग स्पान निकली है ऊपर। जब लेगिंग स्पान क्लाउड को तोड़कर ऊपर की तरफ जाती है तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से अपसाइड दिखाता है, जो कि आपको इस इंडिकेटर में देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ से लेगिंग स्पान ऊपर निकली है, प्राइस देखिए आपको कितना तेज़ी से ब्रेकआउट दिया है और फिर रुका ही नहीं, यहाँ तक 3400 और भी ऊपर गया। फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट डाउन आया है और यहाँ पे क्लाउड ने सपोर्ट का काम किया है और फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया वापस। जब क्लाउड आपका पतला बने, थिक बने, तो वो हल्का फुल्का सपोर्ट है, लेकिन क्लाउड यदि बड़ा है, मोटा है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बेयरिश ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर बेयरिश ट्रेड के लिए एक बेहतरीन सेटअप है। डेली टाइम फ्रेम पर लॉन्ग टर्म की बात करें, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे है, ये लेगिंग स्पान नीचे है और क्लाउड का ब्रेकडाउन हुआ है और फिर यहाँ से आपको एक बाइंग सेल ट्रेड इनिशिएट करना है और देखिए आपको कितना अच्छा सेल ट्रेड मिला है कंफर्मेशन के साथ। यहाँ पर बाइंग ट्रेड भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर क्लाउड ब्रेकआउट हुआ है, क्लाउड ब्रेकआउट के बाद कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन का क्रॉस ओवर और लेगिंग स्पान ऊपर और यहाँ से बेहतरीन अप ट्रेड। तो ये बेहतरीन इंडिकेटर है, इसको के एट्रीब्यूट्स को समझ के आप सही डिसीजन ले सकते हैं और एक अच्छी खासी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी एक बुलिश ट्रेड आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ से क्लाउड ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर, लेगिंग स्पान ऊपर और प्राइस ऊपर से और ऊपर जाता गया। ये आपको एक अच्छी खासी एग्जिट भी प्रोवाइड करता है। जैसे ही कन्वर्जन लाइन के नीचे प्राइस आए, आपको एग्जिट कर लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से इचिमोकू क्लाउड का प्रेडिक्शन करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करें उस पर इसको लगा लें। अब प्राइस यहाँ पे है, मान लो कन्वर्जन लाइन के नीचे है, तो ये सबसे पहले जो कन्वर्जन लाइन का पहला रेजिस्टेंस होगा, अगला रेजिस्टेंस इसका बेस लाइन का होगा और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका क्लाउड का। इस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यदि प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो फिर जो कन्वर्जन लाइन है पहला सपोर्ट होगा, बेस लाइन दूसरा सपोर्ट और फिर क्लाउड तीसरा सपोर्ट होगा। इस तरह से हम इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसको लगा लें और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके छोटे टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह से इचिमोकू क्लाउड से प्राइस प्रेडिक्शन किया जाता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।